हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो नन हिंदी है उसका अध्याय 23 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राह भटके हिरन के बच्चे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये हम लोग क्लास 10 का ये हम लोग का नन हिंदी का लास्ट चैप्टर है। क्या है सर जी? लास्ट चैप्टर है ये वाला। इसके बाद हम लोग कौन सा किताब लेके आएंगे तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग इसका परिचय को जानते हैं, इस चैप्टर का जो क्या कहना चाहता है ना कवि। तो ये जो लिखे हैं ये चैप्टर का राह भटके हिरन के बच्चे, इनका नाम है डॉक्टर नित्यानंद मिश्रा। क्या नाम है सर जी? डॉक्टर नित्यानंद मिश्रा आधुनिक हिंदी साहित्य के संवेदनशील कवि हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में प्रकृति, करुणा और संवेदना का सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है, ये विशेष रूप से बच्चों, मासूम जीवों और समाज की पीड़ा को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इनको बच्चों से बहुत लगाव है और मासूम जानवरों से बहुत लगाव है। ठीक है, चलिए अगला है कविता का सारांश। कविता कुल मिला के मोटा मोटी बात क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो यह कविता एक नन्हे हिरन के बच्चे पर आधारित है जो राह भटक कर अपनी मां से बिछड़ गया है। कभी उसकी मासूमियत और दुख देखकर व्यथित हो जाते हैं, उसी के बारे में ये कविता है। ठीक है, वह बच्चों को संवादना देते हुए कहते हैं कि डरना मत, रात बीत जाएगी, जंगल और हवा लोरी सुना रही है। सुबह होगी तो सूरज की किरणें आएंगी और तुझे तेरी माँ से मिला देंगी। इस प्रकार पूरी कविता आशा, करुणा और विश्वास का संदेश देती है ना। ये कविता हम लोग को आशा, विश्वास और करुणा का संदेश देती है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग कविता का मुख्य भाव, है ना। कविता का मुख्य भाव क्या है? ठीक है, मुख्य क्या भाव है? तो यह कविता हमें सिखाती है कि हर दुख के बाद सुख आता है। सही बात है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सही बात है। कवि का संदेश है कि नन्हे और मासूम जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जो हम लोग का 1 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, उसको कवर कर लिए गए हैं। MVVI ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए ना, एग्जाम में पूछने वाला। तो पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कविता राह भटके हिरन के बच्चे को मैं हिरन कहाँ भटका हुआ है? नदी के किनारे, जंगल में, पहाड़ पर, गांव में। कहाँ पे भटका हुआ है सर जी? पहाड़ पर भटका हुआ है। C नंबर आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, अगला है हम लोग का यहाँ पे 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, 2 नंबर कह रहा है हिरन के मन किसका याद करता है? हिरन का मन किसका याद करता है? दोस्त, माँ, बहन, पिता। किसका याद करता है हिरन का मन को? माँ का याद करता है। ठीक है, अगला है हम लोग का कविता में हिरन को कौन सुरक्षा का आश्वासन देता है? ठीक है, कविता में हिरन को कौन सुरक्षा का आश्वासन देता है? नदी, हवा, कवि, पेड़। कौन आश्वासन देता है सर जी? कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो बांस के वन, पाइप आंख के वन का क्या अर्थ है? पेड़ पौधे हैं, हिरन का घर, प्रकृति के शांतिपूर्ण स्थान, हिरन का शिकार। तो प्रकृति के शांतिपूर्ण स्थान, बांस के वन। ठीक है, प्रकृति का शांतिपूर्ण स्थान है ये बांस के वन। ठीक है, 5 नंबर कविता कहता कि ऑब्जेक्टिव कह रहा है हम लोग को कविता में हिरन को किससे डरने की सलाह नहीं दी गई है? भालू, बंदर, बहीचक, शेर। तो बहीचक, अड़चन से डरने को नहीं बोला गया है। ठीक है, अगला है हम लोग का ठीक है, अगला है हम लोग का कविता में रात की हवा क्या कर रही है? कविता में रात की हवा क्या कर रही है? शोर मचा रही है, चुप है, हिरन की लोरी सुना रही है, ठंडी है। तो हिरन को लोरी सुना रही है, हिरन के बच्चे को। ठीक है, 7 नंबर कह रहा है हिरन के आंसू क्या दर्शाती है? खुशी, दर्द व वेदना, थकान, गुस्सा। क्या दर्शाती है सर जी? दर्द वो वेदना दर्शा रही है। चलिए
8 नंबर में कह रहा है गुरुजी हम लोग को, कविता में सूरज का क्या प्रतीक है? नया दिन और आशा, गर्मी, प्रकाश, समय। तो उसका आंसर हो जाएगा नया दिन और आशा। ठीक है, अगला है हम लोग का 9 नंबर, हिरण को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? क्या बोल रहा था जी? हिरण को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? डर कर भागना चाहिए, आराम से सो जाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो आराम से सो जाना चाहिए, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग कह रहा है गुरुजी, लास्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है, कविता किसके माध्यम से बच्चे हिरण को सुलाती है? पक्षी, नदी, हवा, जंगल और पेड़ माता। तो हवा और जंगल के पेड़। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद जो हम लोग 2 नंबर का VVI लघु को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, जो हम लोग को एग्जाम में 2 अंक मिलता है। कितना मिलता है गुरुजी एग्जाम में? 2 अंक मिलता है। इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को, ठीक है, हिरण को रास्ता भटकने पर कैसी स्थिति हुई? वह दुखी और भटका हुआ था, अपनी मां की याद में रो रहा था। 2 नंबर है, बांस के वन पाइप आंख के वन का क्या मतलब है? तो ये जंगल की सुंदरता और सुरक्षित माहौल को दर्शाता है, जहां हिरण को आराम मिलता है। 3 नंबर, हवा हिरण को क्या सुना रही थी? तो हवा उसे लोरी के स्वर में संतवना और प्यार की बातें सुना रही थी। हिरण को क्या डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसे बेकार की फिक्र और भय से दूर रहना चाहिए। 5 नंबर, कविता का अंत कैसा है? तो हिरण को आश्वासन दिया गया कि वह आराम से सो जाए, सूरज उगने पर वह अपनी मां से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को यहाँ पे, 6 नंबर कह रहा कविता में हिरण की आंखों में क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा वेदना और दर्द। थोड़ा सा यहाँ पे आंसर थोड़ा इसको नीचे लाना चाहिए, तो नहीं लाया है, कोई बात नहीं है। सूरज उगने पर क्या होगा? तो हिरण को अपनी मां का रास्ता मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 नंबर, कविता किस भाषा शैली में लिखी गई है? सरल, भावपूर्ण, बच्चों के लिए उपयुक्त। हिरण को मनाने वाला कौन थे? तो जंगल के पेड़, हवा और तारों ने उसे सांत्वना दी। ठीक है, अगला है 10 नंबर, थोड़ा सा कट गया। हिरण को अंतिम सलाह क्या दी गई? तो क्या बोला? आराम से सो जाने के लिए बोला गया था। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना, तो थोड़ा सा PDF बनने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, हम देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में दे दिया जाएगा आंसर। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक होगा, है ना। पहले उसका 5 नंबर का हम लोग को VVI दीर्घ लॉन्ग टाइप वाला हम लोग को ये 5 नंबर वाला। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा, कविता राह भटके हिरण के बच्चों को क्या भावार्थ लिखिए? राह भटके हिरण के बच्चे को का भावार्थ लिखिए, मतलब ये क्या हम लोग को सिखाता है? ये कविता एक छोटे हिरण के बारे में है, जो जाड़े की ठंडी रात में अपनी माँ से दूर हो गया। वो बहुत दुखी है और रास्ता भटक गया है, लेकिन कवि और प्रकृति उसे सांत्वना देते हैं कि वह डर मत और आराम से सो जा, क्योंकि सुबह सूरज की किरणें उसे उसकी माँ से मिलाने का रास्ता दिखा देगी। ठीक है, अगला है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। 2 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, कविता में बच्चों की भावनाओं को कैसे दर्शाया गया है? ठीक है, तो कैंसर हो जाएगा, कविता में बच्चे हिरण के दुख और बेचैनी को भावपूर्ण रूप में दिखाया गया है। साथ ही माँ की ममता और आशा का संदेश दिया गया है, जो बच्चों की सहज और संवेदी भावनाओं को जगाता है। ठीक है, अगला है हम लोग का 3 नंबर गुरुजी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, बांस के वन पाइप आंख के वन का क्या अर्थ है? तो यह कविता में जंगल के शांति और सुरक्षा की प्रतीक है, जहां हिरण को आराम मिलता है और उसे सुरक्षित महसूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, जो कविता में वापसी के कारण सुकून क्यों मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जंगलों के पत्तों को छूती है और यह संकेत देती है कि नया दिन और आशा आई है, जिससे हिरण को अपनी मां से मिलने की खुशी और सुकून मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, है ना। 5 नंबर, ये लास्ट है हम लोग का दीर्घ उत्तरी। ठीक है,
तो 5 नंबर कहता है कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। उसका आंसर हो जाएगा हमें जीवन में आशा नहीं खोनी चाहिए, कठिनाइयों के समय धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। साथ ही माँ के स्नेह का महत्व भी समझाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, जो हिंदी का जो नन हिंदी जो था हम लोग का 10 क्लास का, वो हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका जो 1 से लेके 23 चैप्टर, ये 23वां चैप्टर है, 1 से लेके 23 चैप्टर था, यहाँ पे हम लोग नन हिंदी ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। ये 2026 के परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये 2026 में नन हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, 1 से लेके 23 चैप्टर तक खत्म कर दिया गया। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और हिंदी में 100 में 100 लेके आइए। ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा, अपने आप आ जाएगा 100 में 100। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए ना। और मिलते हैं इसके बाद हम लोग अगले किताब में 10th का। तब तक के लिए शुक्रिया।